जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग जीके क्वेश्चंस जो कि साइंस बेस्ड है इस पर आधारित है और ये सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन स्पेशली फॉर आपके लिए लाया गया है ताकि आपके एग्जामिनेशंस में मददगार हो सके। और जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चंस इसमें दिया गया है कि समान ट्यूबलाइट में कौन से गैस भरी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्यूबलाइट हम लोग जलाते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो कि ट्यूबलाइट होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। इसमें ऑप्शन नंबर एक आ रहा है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, दूसरा है नियॉन के साथ सोडियम वेपर, तीसरा है आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, डी है नियॉन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। अगर आर्गन भी रहेगा तो आप इसी को टिक कीजिएगा क्योंकि विद्युत बल्ब में या ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आपको पता होना चाहिए जब भी बल्ब फटता है तो धमाके के साथ बल्ब विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी जो प्रतिदीप्ति बल्ब होता है, जो प्रतिदीप्त होता है, चलता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका आंसर है मरकरी और नियॉन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा मरकरी, जिसका कि Hg होता है इसका संकेत, और नियॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि क्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक होती है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें चौथा कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, यानी कैसे पैदा करते हैं। इसका आंसर होगा तंतु को गर्म करके, यानी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली से उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें 30 क्वेश्चंस का कलेक्शंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राग विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। जी हाँ दोस्त, अभी तुरंत हमने बताया कि बल्ब के ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ आपका ये देखिए, इसमें था आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसमें कह रहा है कि 5 में विद्युत बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका आंसर आर्गन। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 18, ठीक है, इसमें आर्गन गैस भरा होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का रहा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा एसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए। और ट्रांसफार्मर जो होता है, आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए होता है। अगर डायनेमो की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। यानी रेक्टिफायर जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर अति चालकता का लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, अति चालकता का क्या लक्षण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य पारगम्यता। इसका क्या ऑप्शन होगा, शून्य पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है कि जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इसका आंसर होगा लेमार्क। अगर जीव विज्ञान के जनक के बारे में कहा जाए तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, जबकि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क। अगर आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता के पिता है ग्रेगर मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और आनुवंशिकता शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था जॉनसन। ठीक उसी प्रकार जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु और जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग करने वाले हैं लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में कितना टांग या पैर पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा 8 टांग। ये भी कई एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि मकड़ी का जो कीट होता है, यानी मकड़ी में कितने टांग या पैर होता है। तो 8 टांग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्राणी अपनी मात्र क्या कहते हैं में जल संग्रहण कर लेता है, यानी अपने
कुवड़ में जल संग्रह कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऊँट। ऊँट जो है अपने कुवड़ में जल संचय करता है, वसा संचय करता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सके, ठीक है। और एक बार में ऊँट जो है 50 से 60 लीटर पानी पी सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 तो आपकी स्क्रीन पर वास्तविक मछली है, तो इसमें कौन सा वास्तविक मछली है? रजत मीन है कि क्रैब फिश है कि जेली फिश है कि कैट फिश है? तो इसका आंसर होगा कैट फिश। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कैट फिश। कैट फिश जो है एक वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 15 का था उड़ने वाले स्तनपायी। जी हाँ दोस्तों, उड़ने वाले स्तनपायी या मैमल जो होता है वह कौन है? जगुआर है कि शुतुरमुर्ग है कि पेलिकन है कि चमगादड़ है? तो चमगादड़ है। और शुतुरमुर्ग की बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है, यह फ्लाइटलेस बर्ड है, जबकि चमगादड़ उड़ने वाले हैं। और यह जो मैमल है आपका स्तनपायी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मैमल है? तो चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 16 तो आपकी स्क्रीन पर कीट और माइट वास्तव होते हैं। कीट और माइट वास्तव में क्या होते हैं? ये मकड़ी वंशीय होते हैं, यानी मकड़ी वंश का होता है। जुगनू होता है, तो जुगनू क्या होता है? एक मोलस्क वर्ग का होता है। जुगनू जो होता है एक मोलस्क वर्ग का होता है। देखिए इसमें तारा मोलस्क वर्ग या कीट वर्ग, कृमि वर्ग, कृमि वर्ग, इसका आंसर का मोलस्क वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा कि ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उस पर बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा अस्थिरता के कारण या कहीं जड़ता होगा। तो अस्थिरता का जड़त्व यानी अस्थिरता के जड़त्व के कारण जो है ऐसा होता है कि ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करते हैं इसमें बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको टिक किया जाए कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि इसका ऑप्शन क्या होगा? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी इसका आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, तो यानी परलय बरली वक्र का आकार होगा। यहाँ दोस्तों इस प्रश्न को होगा परलय बरली आकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ब्रह्मगुप्त। जी हाँ दोस्तों, तो न्यूटन से पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का रहा कि जल यानी कुल जल का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? यानी कुल जल का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5% लगभग जो है 2.5% जल जो है स्वच्छ जल होता है। बाद बाकी जितना भी जल है वह समुद्र में होता है, खारे जल के रूप में होता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ क्वेश्चन है, परिभाषा है जिसमें कहा जा रहा है 24 में समुद्र किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर से घिरा हो उसे समुद्र कहते हैं। अगर प्रायद्वीप कहेगा तो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। और महाद्वीप की बात आए कि स्थलखंड का वह बड़ा भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहा जाता है। द्वीप के बारे में अगर कहा जाए स्थलखंड का वह छोटा भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह द्वीप है, जबकि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब महाद्वीप है। नेक्स्ट है महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम यानी 1 kg अगर समुद्र की जल लिया जाए तो उससे 35 ग्राम जो है नमक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो अगस्त माह में, यानी अगस्त में जो है महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है किस कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापक्रम प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है? इस प्रश्न को होगा आकार के अंतर के कारण, यानी शेप में डिफरेंस होने के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापक्रम प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उसके क्वेश्चन नंबर 28 का रहा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ आर्कटिक महासागर का क्या नाम है? इसका आंसर साइबेरियन। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सेल्फ आर्कटिक महासागर का नाम है साइबेरियन। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? इस प्रश्न का जवाब होगा 200 से लेकर 300 मीटर। जी हाँ दोस्तों, महाद्वीपीय ढाल की जो औसत गहराई होती है 200 to 300 मीटर के बीच होता है। टोंगा किस महासागर में स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए तो टोंगा जो है प्रशांत महासागर में है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो टोंगा किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद महासागर की संख्या कुल 4 है, कहीं 5 भी देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये था 30 प्रश्नों का कलेक्शंस।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर नए सब्जेक्ट का जीके लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक्स एवरीवन। ओके।